प्रिय श्रोताओं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज के मनन के लिए मैंने निकाला भजन संहिता 112 एक पद में इस प्रकार से लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रियो, यहाँ पे प्रभु का दास लिखता है कि एक आनंद का विषय है कि वो पुरुष जो धन्य है, वो पुरुष जो कितना धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, उसकी आज्ञाओं से आनंद मनाता है और उसके आज्ञाओं को वो बोझ नहीं समझता, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, उसके भय में चलता है। प्रियो, अगर जो पुरुष ऐसा चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है और उन आज्ञाओं को वो अपने लिए एक आनंद का विषय समझता है कि मैं उन आज्ञाओं को मान के परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा, आनंद में चलूंगा, उन स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करूंगा, उसके जीवन में कुछ अच्छी बातें होती हैं। और जो पहली अच्छी बात वह है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका जो वंश है वो पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। वंश की आशीषें प्रभु देगा एक व्यक्ति के, उस व्यक्ति के द्वारा उसके परिवार में आशीषें आती हैं, उसके वंश में आशीषें आती हैं। दूसरी उसे मिलती है, सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगी और अपनी संतानों के लिए भी वो आशीष का कारण बनता है। जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न होता है, वो जो उसके आज्ञाओं में चलता है, वो अपने परिवार के लिए आशीष कारण बनता है, वो अपने वंश के लिए आशीष कारण बनता है, वो अपने संतानों के लिए आशीष कारण बनता है और उसके संतान फलवंत होते, आशीषित होते हैं। प्रियो, आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो लोग जो हैं आज अपने संतानों को लेके, अपने 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 जो है कि बच्चों को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं, बिगड़ जाते हैं बच्चे, संसार की बातों में, संसारी बातों में लिप्त हो जाते हैं, नशे में, स्मोकिंग में, इन चीज़ों में, गालियों में, गलत दोस्तियों में, गलत जो है एडल्टी वो पाल लेते हैं और पेरेंट्स लोग, माँ बाप जो हैं परेशान रहते हैं। प्रियो, क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर का भय नहीं माना, उन्होंने कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व नहीं दिया, इसलिए उसका प्रभाव बच्चों तक आता है, वंश तक आता है। हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं और प्रभु की इच्छा अनुसार चलते हैं तो हमारे बच्चों के लिए भी हम आशीष का कारण बनते हैं। वचन में लिखा है, जो तीसरी आशीष है, उसके घर में धन संपत्ति रहती। जो परमेश्वर का भय मानता है, जो प्रभु की आज्ञाओं से प्रसन्न होता है, उसके घर में धन संपत्ति हमेशा रहेगी, वो आशीषित रहेगा। धनवान ना हो कोई बात नहीं, परंतु धन संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो आशीष उसका धर्म, उसका जीवन, उसका स्वभाव ऐसा लोगों के बीच में बना रहता है कि वो बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। और वचन में लिखा, जो चौथी बात में बता रहा, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। और जो लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, जो सीधे हैं, जो प्रभु के डर और भय में चलते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, जो प्रभु के भय में चलते हैं, उन लोगों के लिए जो सीधे रहे, जो टेढ़े नहीं है, जो सर्प के समान टेढ़े नहीं चलते हैं, परंतु सीधा चलते हैं, कबूतर के नाय भोले रहते हैं, उनके जीवन में जो है कि जो अंधकार भी आ जाए, जो मुसीबतें भी आ जाए, परेशानियां भी आ जाएं, दिक्कतें भी आ जाएं, परंतु उसके बीच में भी ज्योति उदय होगी, उसके बीच में भी आशा मिलेगी। और पांचवी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो बुरे समाचार आ जाए, कुछ भी बुरा क्यों ना आ जाए, वो नहीं डरता है। इसलिए नहीं डरता है क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और स्थिर है। प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर को भय मानते हैं, प्रभु के डर और भय में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम धन्य पुरुष हैं और हमारे जीवन में सारी आशीषें जो मैंने गिनाई हैं वो हमें मिलेंगी और वो हमें मिल रही हैं क्योंकि हमारे बच्चे आशीषित हो रहे हैं, हमारे जीवन में आशीष हैं, हमारे वंश आशीषित हो रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रभु के डर और भय में चल रहे हैं वो कभी भी निराश नहीं होंगे, फलवंत होंगे, आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में है। सो प्रियो, आप सभी लोगों को प्रभु आशीष दे। सभी श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं आशीषित करता हूँ इन वचनों के द्वारा जो मैंने भजन संहिता 112 आपके बीच में 1, 2, 3 पद, 4 पद को पढ़ा है, 5 को, और इन वचनों को जो है आप सचमुच अपने जीवन में लेके देखें। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा और सभी सुनने वालों को प्रभु फलवंत करे। सो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।